सो आज हम है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप देखने वाले हैं। अभी हम लोग ने कल तीन चीज पढ़ी थी, याद है किसी ने? तीन टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था। कौन से तीन होते हैं, कोई बता सकता है? Front end, back end and full stack. ओके, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। तो इस बार हम लोग स्पेसिफिकली फ्रंट एंड का रोड मैप देखेंगे। बैक एंड और फुल स्टैक का जो रोड मैप है वो हम लोग आगे जाके लिखेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग फ्रंट एंड सीखने वाले हैं, तो फ्रंट एंड का रोड मैप की कैसे क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं पूरे सीरीज के अंदर। सो फर्स्टली फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास आता है HTML5 या फिर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीन आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब कि अगर फ्रंट एंड सीखना है तो ये तीन चीज में मास्टरी होना जरूरी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, HTML के अंदर बहुत सारी चीजें, CSS के अंदर एक मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, वो भी है। तो सारी चीजें फंडामेंटल्स के अंदर कवर हो गई। तो फंडामेंटल्स सिर्फ सीखने के लिए, अगर लाइक एक्चुअली अगर कोई सीख रहा है तो सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर बेसिक से एडवांस तक जाना है तो बोल सकते हैं लगभग 3 महीने लगते हैं फंडामेंटल सीखने के लिए। तो इसके बाद हम लोग का पहले तो फंडामेंटल जैसे ही हो गए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अच्छा, मैं फंडामेंटल्स के बारे में और चीज़ बता दूं कि ये तीनों ही लैंग्वेज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी किसी को नहीं पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। तो लैंग्वेज जो होते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज, तो HTML5, CSS3 ये एक नॉर्मली लैंग्वेज है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली है ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन जो हम लोग को बहुत लाइक कैलकुलेशंस वगैरह में काम आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। एंड हमारे पास जो HTML और CSS का है, तो ये बोल सकते हो कि हम लोग को एक तरीके का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, जैसे कि अगर HTML का देखा जाए तो HTML, एक एग्जांपल लेते हैं, जनरली जो एग्जांपल दिया जाता है, एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो वो बिल्डिंग आपको जैसा दिख रही है उसका जो स्ट्रक्चर हो, जो जो भी होगा, लाइक 10 माले की बिल्डिंग है तो 10 माले का जो भी ढांचा होगा वो है HTML। एंड CSS उसका बोल सकते हैं, उसका हम लोग का जो भी कलर लगेगा, उसका उसका इंटीरियर कैसा दिखेगा, बाहर से मतलब कौन सी, लाइक बाहर कोई स्विमिंग पूल है या जो भी चीजें दिख रही है, जो भी विजुअली अपीलिंग चीजें रहती है, वो है CSS। एंड जावास्क्रिप्ट जो रहता है वो लॉजिकल का काम करता है। अभी वो बिल्डिंग के अंदर कोई बटन दबाते हैं, लिफ्ट होगी तो बटन दबाते ही लिफ्ट आएगी उधर पे। एंड इनफैक्ट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बटन चालू करते ही लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। इनफैक्ट कुछ जगह पे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, तो जैसे वो सेंस करेगा और वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी लाइक अभी हम लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं, तो अभी इसमें सवाल ये भी आएगा कि यार बैक एंड पे क्या हो रहा है। तो मैं मतलब एक जनरली मैंने ये मेरे हिसाब से बनाया था कि बैक एंड पे क्या हो रहा होगा। तो हम लोग ने इतना तो देख लिया, लेकिन बैक एंड के अंदर एक्चुअली डेटा वगैरह स्टोर होगा, जैसे कि कौन से रूम में कौन रहता है, उसका नाम क्या है, वो ओनर का नाम क्या है, तो वो सारा जो डेटाबेस है। अभी ऑफकोर्स बिल्डिंग है तो उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का चीज़ें लगेगी, कोई ना कोई चीज़ खराब होगी, तो वो सारी चीज़ों का डेटा मेंटेन करके रखना, वो सारी जो मेंटेन होगी वो बैकएंड पे होगी। ओके, इधर तक इसको डाउट है फंडामेंटल तक? नो। ओके, सो इसके बाद हमारे पास आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जॉब करने जाते हो या इनफैक्ट कोई भी सोशल, लाइक हम लोग के पास है ना कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हो, तो वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं गिट। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है गिट। इसके अलावा भी होती है लेकिन वो हम लोग यूज नहीं करते, जो मेनली यूज होता है वो है गिट। गिट जो है एक टेक्नोलॉजी है, इसके लिए हम लोग को एक गिट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। इनफैक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन की अगर बिना चीजें करनी है तो हमारे पास एक गिटहब करके एप्लीकेशन आता है और एक गिटलैब करके आता है। तो ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो गिट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अभी लेट सपोज एक 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 ऑफिस में काम हो रहा है, एक वेबसाइट बनाना है। अभी वो वेबसाइट पे 10 पेज है, तो 10 अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, 10 अलग अलग बंदों को 10 के 10 अलग अलग पेज दे दिया। अभी यहाँ पे जो फाइल्स होगी वो ऑफकोर्स वो एक ही फाइल में चेंज कर रहे होगा, ऐसा तो नहीं है कि 10 अलग अलग है तो सबको अलग अलग बनाने बोल दिया कि तुम अलग बनाओ तुम अलग बनाओ। सब लोग एक ही जगह पे काम कर रहे होगे ना, एक ही वेबसाइट है वो। तो ये सारा जो चीज़ है जो कॉम्बिनेशन करना है, लाइक मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं, उस एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो होता है गिट के थ्रू। अभी गिट जो है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस चीज़ बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत
कमांड वगैरह सीखेंगे। एंड अगर कमांड किसी को नहीं आता है ना, तो हमारे पास उसके भी ऑप्शन है, जैसे कि गिटहब है। गिटहब में आपको सिर्फ और सिर्फ जो यूआई है उसी के हिसाब से करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये गिटहब का एप्लीकेशन है, अभी ओपन हो रहा है। हाँ, ये गिटहब का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रिपोजिटरी वगैरह। लेकिन जब भी हम लोग गिट सीखेंगे ना, तभी मैं उसके डिटेल में जाऊँगा। लेकिन एक जनरली समझ लो कि बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट का यूज़ होगा। तो हम लोग ने सबसे पहले फंडामेंटल सीखा, उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखा। उसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो है CSS फ्रेमवर्क एंड CSS प्री प्रोसेसर। CSS फ्रेमवर्क क्या है ना, अभी हम लोग ने CSS लिखा, तो CSS के अंदर कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए कुछ कंपनीज ने उसके फ्रेमवर्क बना दिया। जैसे कि बूटस्ट्रैप करके एक कंपनी है, उन्होंने एक CSS का फ्रेमवर्क बना दिया। उन्होंने बोला ये मेरे पास बना बनाया कोड है, आप इसको यूज कर लो आपके वेबसाइट के अंदर। सिमिलरली टेलविंड भी थोड़ा बहुत वैसा ही काम करता है, थोड़ा सा लाइक उसके अंदर और फास्ट हो जाता है बूटस्ट्रैप से, लेकिन काम वही कर रहे हैं वो, कि उन्होंने ऑलरेडी CSS लिखी हुई है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो CSS यूज करना है अपने वेबसाइट के अंदर। फिर उसके बाद है CSS प्री प्रोसेसर। अभी प्री प्रोसेसर अपने आप में ही एक अलग चीज है। प्री प्रोसेसर जैसे कि अभी CSS है, ओके, तो CSS में बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग को वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना है, CSS 3 में पॉसिबल है, लेकिन CSS 2 में पॉसिबल नहीं था। वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये सारी चीजें CSS में पॉसिबल नहीं थी, अभी है बट जनरली नहीं थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ एडवांस फीचर आ जाता है प्री प्रोसेसर के अंदर। तो CSS को और इजी करने के लिए, CSS का कोड इजी करने के लिए हम लोग ने प्री प्रोसेसर बनाया। तो क्या होता है कि CSS प्री प्रोसेसर में हम लोग कोड लिखेंगे, वो कंपाइल होगा, जैसे हम लोग C लैंग्वेज में कैसे करते हैं, एक कोड होगा उसको हम लोग कंपाइल करेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्री प्रोसेसर में भी सेम ही चीज़ होगी कि हमारे पास एक SAS की या फिर जो भी CSS प्री प्रोसेसर की एक फाइल होगी, उसको हम लोग कंपाइल करेंगे, फिर हमको एक CSS फाइल मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग वो CSS फाइल का यूज़ करेंगे। तो प्री प्रोसेसर थोड़ा सा इजी कर देता है CSS कोड लिखना। उसके बाद जो हमारे पास आता है, उसके बाद जो बेसिक डिजाइनिंग टूल्स है, जैसे कि अभी ये PPT देख रहे हो, तो इसकी जो विजुअली अपीलिंग चीज़ें दिख रही है, तो वो कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग को कुछ डिज़ाइन टूल्स आने चाहिए। सबसे पहला फोटोशॉप। तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या इनफैक्ट आप फ्रीलांस भी कर रहे हो, तो जनरली ये 3 फॉर्मेट में आपको फाइल्स मिलती है, उसमें डिज़ाइन बना के मिलता है कि आपको ये डिज़ाइन बनाना है। तो फोटोशॉप में जनरली मिलता ही है हमेशा, आपने देखा ही होगा कि PhD फाइल है, इसको मेरे को वेबसाइट में बनाना है। इनफैक्ट अगर आप फ्रीलांसर वेबसाइट पे सर्च भी करोगे PhD टू वेबसाइट या PhD टू HTML, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए फोटोशॉप आना चाहिए। फिर फिग्मा एक थोड़ा सा एडवांस टूल है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप, जो कि मेनली UI डेवलपमेंट में काम आता है। तो जो UI डिजाइनर होता है ना, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज फिग्मा ऑलरेडी हमें लिख के देता है। जैसे कि अगर मैंने कहीं पे बॉक्स शेडो डाला है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि बॉक्स शेडो कितना डाला है। तो फिग्मा के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे मैं डायरेक्टली उसका CSS उठा सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास एडोबे XD। तो ये तीन एक बोलते हैं ना सेम ही चीज काम कर रहे हैं, लेकिन दो तीनों का वर्किंग थोड़ा अलग अलग है। फोटोशॉप में ऑफकोर्स आप फोटोज वगैरह सब चीज़ एडिट कर सकते हो, फोटो है हमारे पास, UI है ऑफकोर्स, तो ये सारी चीज़ एडिट कर सकते हो। फिग्मा जो है वो स्पेशली UI के लिए बना रहता है कि UI कैसा दिखेगा, उसके आगे इंटरेक्शन होगा तो वो कैसा बनेगा एंड ऑल। फिर एडोबे एक्सडी भी सेम ही चीज़ करता है जैसा हम लोग का फिग्मा करता है। फिग्मा एक अलग कंपनी है और फोटोशॉप और एडोबे XD एक ही कंपनी का है, जो कि है एडोबे। इसके बाद जो चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। हमें जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क सीखने होंगे। अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, इसके बाद जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। अभी इसमें से सारे नहीं करने, कोई भी एक करना है, या तो रिएक्ट चूज कर लो, या तो व्यू चूज कर लो, या तो एंगुलर चूज कर लो, तीनों में से कोई एक चूज करना है। अभी फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी जैसे कि अभी एक हम लोग रिएक्ट की बात करें, तो मैं अगर रिएक्ट की वेबसाइट ओपन करूँ, तो ये हमारी रिएक्ट की वेबसाइट ये वाली। तो यहाँ पे जनरली आप मैं अगर कोई दूसरा पेज ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो रही है। सिमिलरली अगर मैं कोई और वेबसाइट लूँ, जैसे कि लेट सपोज एक मेरे पास HTML.design करके वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। अभी लेट सपोज मैं यहाँ से लेट सपोज इस वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर देखो ये जो वेबसाइट है ना रिफ्रेश हो रही है। इनफैक्ट अगर वापस अब मैं E-कॉमर्स में जाऊँगा तो ये रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन अगर रिएक्ट में देखूँ तो यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है।
तो ये थोड़ा बहुत और इफेक्टिवनेस ला देता है हम लोग का जावास्क्रिप्ट और जो भी हम लोग ने फंडामेंटल सीखे उसके अंदर। तो ये पेज रीलोड नहीं हो रहा, इसीलिए ये पेज बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। सो ये है हमारे कुछ जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क। सिमिलरली एंगुलर भी थोड़ा बहुत सेम ही तरीके से काम करता है, जो रिएक्ट है, एंगुलर है और व्यू जेएस है, थोड़ा बहुत सिमिलर है। लेकिन बोलते हैं ना, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, वो और इजीली हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इतना ही है, ये ओवरऑल फ्रंट एंड का रोड मैप था। इसके आगे और भी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जनरली जो बेसिक जो रहता है, जो हमें सीखना ही सीखना है, तो वो ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। श्योर? यस। ओके ओके, मैं स्टॉप कर देता रिकॉर्डिंग।